क्या हो रहा है? खाना खा लेने। अच्छा, क्या बन गया? सब्जी रोटी बनी थी, पूरी सब्जी। तो सुबह बनी थी, अब क्या खा लिया तुमने? बहू के दाल रखी थी। चलो अच्छी बात है, खाना भी चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल तुम फिट कह रहे हो। वो चले गए क्या जो रिश्तेदार आए थे? हाँ चले गए। तो कौन भेजने कोई गया था कि पैदल गए यहाँ से? भैया गए। अच्छा अच्छा, चलो भैया स्टेशन तक भेजा है, बस स्टॉप से, बस से गए रेल से? बस से गए। अच्छे आदमी है वो। हाँ हाँ, स्वभाव के अच्छे हैं। तो बहू को मैंने देखा कि वो बर्तन, हमारी बहू धो रही थी तो उसके साथ वो बर्तन भी धुला रही थी। हाँ, तो अच्छे करतूतिन है, किसानी का भी काम करती है वो। सब करती है। हाँ, तो वो दोस्तों हमारे साड़ू का लड़का आया था, तो हमने देखा कि उसकी मिसेस मेहनती बहुत है। तो हम ये घरवाली से बात तालाब कर रहे थे, और जैसे कि और वो गुटका उटका कुछ नहीं खाते। वो बहू खाती, लड़का खाता नहीं कोई, ये तो तू खाती है इसे, ये भैया ये खाती है इसलिए छिपाती है। लड़के को भी हम दे रहे थे तो वो बड़ी मुश्किल में खाता था। बहू कहाँ खाती थी? वैसे बोले बहू खाती थी। बहू खाती, लड़का खाते, सबको आजकल के जमाने में सबको नहीं, सब कोई खाता है, पर वो बहू तो बिल्कुल संस्कार वाली दिखती है। हाँ। बड़ी हमारे पैर छुआ, और बाकायदे हम जब जाने लगे जैक पैर छुआ, और वो हमको देखने आए थे। तो दोस्त अच्छे आदमी लगे। तो हम कहते हैं कि उनको, तुम्हारे मौसी के लड़के हैं तो उनके दुख सुख में तुम खड़े हुआ करो। हम कहते हैं कि जैसे हमारे 2 बेटे हैं, तीसरे वो भी हैं। सुन रही हो? हाँ। सबको देखा गया है, उन को देखा के अपने को देखा, अपने तो बने बनाए हैं, अपने कहाँ जाते हैं क्या? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनके नाम तो जर्जात करवाएगी, बैनामा करवा देगी। बैनामा थोड़ी करवाना है भैया, ऐसे करें, उनको भी देखना है। सिर्फ मान पान होता है तो मान पान किया जाता है, समझे ना? कर दी न 100 रुपये में। हाँ, वो मान नहीं, उनको हर बार पूछना होता है। बैल बुद्धि मत लगाया करो, और टेटे पोपो न बोला करो। अगर हम देते लेते हैं तो टेटे पोपो न बोला करो, बैठे रहा करो चुप। हम भैया इसको डांटते भी रहते हैं, ये टेटे पोपो ज़्यादा करती है। और जो काम किया हो तुम्हारा करो, ठीक है? नहीं बच्चे करते हैं ठीक है, और नहीं करते तो अपना मजदूर लगवा करो। ये मुझे पसंद नहीं है, टोटो पोपो वाला काम पसंद नहीं है। तुम्हें है तो अपना तुम करो, ठीक है? ठीक है। हाँ, और तुम्हें नहीं करना तो मेरे घर से अपना मायके चली जाओ, अपना वहीं खाना पीना। हाँ, मायके चली जाओ, बहुत जल्दी मायके चली जाओ, मायके में खवा देंगे। वहीं भी भैया बढ़िया आराम की जिंदगी जीना। हाँ। दोस्तों कह रहे हैं ना, आराम की जिंदगी जीना। क्योंकि आजकल औरतों को मायके में बहुत सुख मिलता है। हाँ, तो मायके चले जाओ, टाइम से जेब का तो हम मायके जात रही बेका बड़े आए हैं। मैंने एक शब्द देखा, मायके में चाहे औरतों को गोबर डालना पड़े, पर वहाँ की सराहना ऐसा क्यों सराहना हो करत है। तो वहाँ तो गोबर चाहे डालेगी, पर यहाँ सराहना करेगी। हाँ, वहाँ पे इसको मैं देखा हूँ भैया। देखो मैं इसके सामने कह रहा हूँ, कभी कभी हम इसको लेवा के जाते हैं ना, तो ये जो है ना, जैसे कपड़े उपड़े खोल के रखेगी, अच्छे कपड़े पहन के जाएगी ना, तो वहाँ खोल के रख देगी, और तुरंत ये पता क्या करेगी, इसकी मम्मी रोटी वोटी बनाती होगी, भाभी बनाती होंगी ना, तो ये रोटी पानी में लग जाएगी। अब लग के उसका कारण बताता हूँ। अगर ये रोटी भी नहीं लगेगी तो वो देर करेंगे तो हम कह देंगे कि यार सही आदमी नहीं है, भूखे रख दिए। तो इसलिए ज़्यादा वो करती है ताकि इसकी सराहना हो। तो औरतें ऐसी करती है भैया, बुरा औरतें ना कहीं मान जाए। ऐसे तुम भी करती हो, नहीं करती? तो सबको करा था भाई। हाँ, तो तुम हमारे लिए है, जाके जल्दी जल्दी उनके साथ लगते ताकि खाना बन जाए। खा ले उनको, नान धरिया। तू अकेले जाते हो ना, तो जो वो पूछते भी नहीं होंगे, हमारे साथ में तेरी भी इज्जत बन जाती है, सबको बन जाती है। अब तू अकेले जाती है तो तुझे खिलाते पिलाते भी नहीं होंगे। हाँ, सब खवाते होते का अपनी बहन बेटे को छोड़ दे का खवाई ना का कर। ये लड़ती है हमसे, करी बात कहने पे इंसान को बुरी लगती है। तो भैया दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोपहर की वार्तालाप थी, ये हमारी मिसेज है शकुंतला जी, और हम इसको चिढ़ा देते हैं तो ये चिढ़ जाती है। पर सच्ची बात भैया यही है कि भैया जब मायके औरतें जाती है ना, तो मायके में चाहे गोबर डालना पड़े, पर वहाँ की तारीफ जरूर करती हैं। हाँ, मायके तुमने कह रहे ससुराल के अपने गांव के, हम न कर तो मेरा गांव है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, इसको खुश रखना पड़ेगा। तो आप लोग कहीं नाराज मत अपनी औरतों को कर देना, मिसेज को कर देना, तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, पर हमें मिलेगा खाना, क्योंकि हम अपने हाथ से भी बना लेते हैं। हम तुम्हारा नहीं कहते तुम बना, हम अपने हाथ से बना लेंगे, ठीक है ना? बना के खवा दया। अरे हमने होटल में नौकरी किया भैया, होटल में नौकरी किया हमने, तो ये क्या जाने, शादी कल से हो गई तो ये पागल है। खवा दो ना, चलो कोई सभी को राधे राधे, गुस्सा हो जाएगी तो फिर बाद में शाम को वाकई में खाना मिले। लक्ष्मी, हाँ? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो हम आज एक देखो दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि हम तालाब के अभी आपको वीडियो डालते हैं ना, तो हम आज फसीला लेके आए, तो फसीला की सब्जी बनाना। हाँ।
क्या? हाँ, भसीड़ा की सब्जी बनाना। कैसे होते भसीड़ा? देखा? तो आ जाओ दोस्तों, हम दिखाते हैं कि हमारी बहू भी है। ये देखो, ये भसीड़ा है, ये तालाब के भसीड़ा होते हैं और ये जो कमल घाटे की कड़ी बोलते हैं कहीं। तो देखो दोस्तों, कितने अच्छे से हैं ये, कितना अच्छा है। ये देखो दोस्तों, ये भसीड़ा, तो ये इसकी आज सब्जी बनेगी। हम आपको सभी को इन्वाइट अभी से कर रहे हैं और इसकी सब्जी जब हम खाएंगे ना आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये सब्जी है और इसका रेट क्या है, हमने क्या भाव लिया है? क्या भाव लिया है? 40 किलो। 40 किलो नहीं लिया भाई, देखो 80 रुपए किलो लिया। क्यों बउआ? हाँ 80 का किलो लिया। यहाँ पे होते भी है ना, ये होते भी हैं, पर आजकल कोई भी आदमी होता है ना भैया, तो वो रेट ये देखता है शहर में क्या रेट चल रहा है। तो शहर के रेट के हिसाब तो हमारी बहू खड़ी है, तो हम ये बहू को पकड़ाएंगे। लो बेटे ले जाओगे। तो ये हमारी बहू है, ये बहू ले जाकर बढ़िया बनाना, फर्स्ट क्लास वीडियो बनेंगे। तो हम आपको इन्वाइट करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को देखना और ये भसीड़े की रेसिपी को जो शेयर भी करना। इसे बनाते कैसे बनाते हैं गुड़िया से? तो ये लड़की बताइए कैसे बनाते हैं। ऐसे मतलब उबेल के बनाते और आगे आ जाओ कैमरामैन थोड़ा सा। हाँ, कैसे बनाते हैं? ऐसे मतलब भफा के बनाते हैं, जैसे भसीड़ा। इसे भफाने का मतलब है हमारे देहाती टूर के हिसाब से जो बुंदेलखंड में भाषा है, इसे उबालते हैं पहले। इसको काटेंगे टुकड़े करके छोटे छोटे, फिर इसको उबालेंगे और उबाल के जैसे सब्जी छोंकते हैं ना वैसे छोंक देंगे। और इसकी सब्जी बहुत प्यारी है। तो देखो हमारी बहू अभी धोना चालू कर दिया, देखो धोना चालू कर दिया और इस सब्जी की तैयारी करेगी। तो दोस्तों आप भी इनवाइट हैं, आप भी खाएं। जय बुंदेलखंड, जय भारत। तो गुड मॉर्निंग फैमिली, पोहा का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट। इतना ही है, और कटोरी मिल जाएगा? मिल जाएगा, हैं? मिल जाएगा। तो लाओ, फिर रोटी क्या खाना है? बड़ा स्वादिष्ट बना है, बहुत स्वादिष्ट। घी डाला है क्या इसमें? नहीं तो 1 चम्मच घी डाला है, इसीलिए तो ये दाल मोटे मोटे होते जा रहे हैं। अब ये बहुत स्वादिष्ट है। ये बुंदेलखंड में पहले नहीं खाया जाता था, अब आदमी सब सीख गया। पहले बुंदेलखंड में भैया बताओ तुमसे, चना की रोटी और प्याज की चटनी खाई जाती रही है। अब सब ले आप भैया खाओ जाते हैं। तो आओ फैमिली ब्लॉग वाले भैया, आ जाओ, खा जाओ। अब 1 लोटा पानी पानी नहीं पियेंगे, दूध पियेंगे। देखो कैसे लड़की हमारी ऐसे से कर रही है। हाँ, दूध पियेंगे, सेहतमंद बॉडी बन जाएगी, बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। तो भैया सब उसी तरह, और हमें खा लेने दो थोड़ा सा, नहीं हम बात में कोई आएगा तो 2 चम्मच उठा के खा लेगा। और देसी घी पड़ा भैया, अगर वो स्वादिष्ट है देसी घी, तो हम किसी को देने वाले नहीं, हम सारा खाने वाले हैं। तो अब देखो हमारी बहू आ गई तो भसीड़ा की सब्जी बनाएगी। तो आज भसीड़ा की सब्जी दिखाएंगे। देखो अभी धोना चालू की है, देखो कैसे धो रही है। ये देखो, ये पत्नी उबाल के धो दिया, ऐसे बिट्टू उबाल के धो दिया। पहले हम खा ले, नहीं बातों में जो कोई आ जाएगा तो 1 चम्मच मार देगा। तो सीताराम भैया आ जाओ भैया। तो ये देख रहे हो ना, ये हमारे बहुत जिगरी हैं और सब्सक्राइबर भी हैं हमारे। ये रसूल भाई हैं, ये हमारे पड़ोस के हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत इनका स्वभाव अच्छा है। तो इस समय ये खेती किसानी से फुर्सत हो गए हैं ना, तो वो शादी समारोह में भी हम आप को वीडियो डालेंगे ना, उसको ये देखने जा रहे हैं। क्या नाच होता है बहू, क्या बोलते हैं उसको? वो अभी याद नहीं, क्योंकि रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं ना लोग। क्या होता है वो, क्या होता है भैया, क्या नाच का नाम होता है उसका? ये काली भैया है हमारे। देखो इनको किसी को नहीं आता, हमें याद है। वो बहुरुपया नाच बोलते हैं उसको, बोलते हैं नहीं बोलते। तो देखो जबकि उम्र दराज है, हमसे ज्यादा उम्र दराज है। और हमारे रसूल को तो कुछ भी पता नहीं। रसूल भैया क्या बोलते हैं? बहुरुपया पार्टी भैया, ये पैसे से आती है, ठीक है ना। लड़के वाले से भन्ना लेते हैं सुबह के टाइम। तो ये हमारे नथु भैया आ गए, यही बताएं, ये पैसे लेते हैं फ्री आते हैं? पैसे लेते हैं, ऐसे आगे फ्री को। कितने लेते हैं ये? 10,000। हाँ, तो काम भी अच्छा। अब मोकार डरुई बेलाटाल के पास है, आई के बांधा। इनका काम भी अच्छा है। हाँ, कला अच्छी है। तो दोस्तों ये हमारा बुंदेलखंड है, ये सारे हमारे गांव के भाई हैं। हम भाई ही कहते हैं, हमारा किसी से विवाद नहीं रहता। किसी हमें क्या विवाद किसी से करना है। एक दिन भैया चला जाना है, सबसे सीताराम भैया, वो आपसे भी सीताराम है भैया। तो जैसे कि दोस्तों हमारी लड़की एक जो है आटा गूंद रही है और उसे आटा गूंदने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो अब वो जो है ना, हम आपको दिखाते हैं लड़की हमारी कैसे कह रही है। देखो एक बात दिखा देते हैं आपको। नहीं, ये लड़की जो है ना कभी आटा गूंदती नहीं थी, आज ये फंस गई चक्कर में। क्योंकि आज जो है ना
बहू हमारी सब्जी बनाने लगी थी, इसकी ड्यूटी लग गई। तो अब रोटी तो खैर गैस से बना लेते हैं, पर ये लड़की बताएगी। अब ये एड्रेस भी नहीं बता पाएगी अपने यहाँ का, एड्रेस बता लेगी। कैसे बता लेगी? हाँ तो उनके सामने बताना, ऑडियंस भाई के सामने बताना। चलो हम ये वीडियो डालेंगे भैया, ये पक्का डालेंगे। जय बुंदेलखंड। अब भैया थोड़ा हम जो हंसते हैं ना, तो थोड़ी कॉमेडी करने के लिए हंसते हैं, बुरा मत मानना। गाइस गुड मॉर्निंग। हम लोग मतलब उत्तर प्रदेश में है और हमारा ज़िला बांदा है, मतलब हम बुंदेलखंड में आते हैं और मतलब हमारी यूपी लगता है एक तरह का। हम लोग यूपी से है, यूपी बांदा जिले, और उसमें मतलब हमारे गांव का नाम मटौंद है, इसलिए आप हमें भी लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। नहीं, लाइक सब्सक्राइब किस लिए कर लीजिएगा? तुमने एक बार तो उनको सीताराम नहीं बोला। गुड मॉर्निंग तो बोला है। तो गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग हो, पर सीताराम राम का नाम हो गया ना, तो सीता वही है। तो ये आटा क्यों गूंद रही हो? खाने के लिए। खाने के लिए। और तुम्हारे बुजुर्ग माता पिताजी नहीं है बनाने वाले? हाँ, तो उनसे थोड़ा खाना बनवाया जाता है। अच्छा, तुम क्यों बना रही हो? हम लोग खाने के लिए बना रहे हैं। तो तुम ही भर खा जाओगे? नहीं, सब लोगों को देंगे। किसको दो? तुम्हारे पास आदमी तो 1000 है, तो तुम किसको दोगे इतना साटा? इतने से आटे की रोटी हो जाएगा, हम लोग दोबारा भी मार लेंगे। और वैसे भी तो कोई आ जाता है खाने, तो दिल बड़ा होना चाहिए। तो आप नहीं सके दे देंगे। तो देहाती टूर फैमिली को बोलो ना कि आप इनवाइट हो। हाँ, आप इनवाइट हो, आ जाइए, खा जाइए। तो पूरा चैनल का नाम बताओ ना, देहाती टूर विपिन साहू। हाँ, देहाती टूर विपिन साहू। हाँ। तो और पढ़ने नहीं जाती हो? आज की छुट्टी है, आज गुड मंडे है। क्या मंडे है? गुड गुड मंडे है। चलो कोई बात नहीं, गुड मंडे है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब खाना गैस में बनाओगे चूल्हे में बनाओगे? गैस में बनाएंगे। अब गैस में बनाओ, ऐसा क्यों? क्योंकि चूल्हे में खाना बनाना हमें आता नहीं। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को सपोर्ट करना। तो सभी भाइयों को सीताराम है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ निरोग रहे। और जैसे कि दोस्तों आके हमारी घरवाली हुक्म चलाती है ना, तो हुक्म चलाने लगी इधर आके। ये देखो, ये खाली हुक्म चलाएगी, कुछ करेगी नहीं। लक्ष्मी, हाँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो हम आज एक देखो दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि हम तालाब के अभी आपको वीडियो डालते हैं ना, तो हम आज भसीड़ा लेके आए। तो भसीड़ा की सब्जी बनाना। हाँ, क्या? हाँ, भसीड़ा की सब्जी बनाना। कैसे होते भसीड़ा? देखा? तो आ जाओ दोस्तों, हम दिखाते हैं कि हमारी बहू भी है। ये देखो, ये भसीड़ा है, ये तालाब के भसीड़ा होते हैं, और ये जो कमल घाटे की कड़ी बोलते हैं कहीं। तो देखो दोस्तों, कितने अच्छे से हैं ये, कितना अच्छा है। ये देखो दोस्तों, ये भसीड़ा। तो ये इसकी आज सब्जी बनेगी। हम आपको सभी को इन्वाइट अभी से कर रहे हैं, और इसकी सब्जी जब हम खाएंगे ना, आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये सब्जी है, और इसका रेट क्या, हमने क्या भाव लिया है? क्या भाव लिया है? 40 किलो। 40 किलो नहीं लिया भाई, देखो 80 रुपए किलो लिया। क्यों बउआ? हाँ, 80 का किलो लिया। यहाँ पे होते भी है ना? ये होते भी हैं, पर आजकल कोई भी आदमी होता है ना भैया, तो वो रेट ये देखता है शहर में क्या रेट चल रहा है। तो शहर के रेट के हिसाब तो हमारी बहू खड़ी है, तो हम ये बहू को पकड़ाएंगे। लो बेटे ले जाओगे। तो ये हमारी बहू है, ये बहू ले जाकर बढ़िया बनाना, फर्स्ट क्लास वीडियो बनेंगे। तो हम आपको इन्वाइट करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को देखना। और ये भसीड़ा की रेसिपी को जो शेयर भी करना। इसे बनाते कैसे बनाते हैं गुड़िया से? तो ये लड़की बताएगी कैसे बनाते हैं। इसे मतलब उबेल के बनाते हैं। और आगे आ जाओ कैमरामैन थोड़ा सा। हाँ, कैसे बनाते हैं? इसे मतलब भफा के बनाते हैं, जैसे भसीड़ा। इसे भफाने का मतलब है, हमारे देहाती टूर के हिसाब से जो बुंदेलखंड में भाषा है, इसे उबालते हैं पहले। इसको काटेंगे, टुकड़े करके छोटे छोटे, फिर इसको उबालेंगे। और उबाल के जैसे सब्जी छोंकते हैं ना, वैसे छोंक देंगे। और इसकी सब्जी बहुत प्यारी है। तो देखो हमारी बहू अभी धोना चालू कर दिया, देखो धोना चालू कर दिया, और इस सब्जी की तैयारी करेगी। तो दोस्तों आप भी इनवाइट हैं, आप भी खाएं। जय बुंदेलखंड, जय भारत। क्या हो रहा है? खाना खा लेने। अच्छा, क्या बन गया? सब्जी रोटी बनी थी, पूरी सब्जी। तो सुबह बनी थी, अब क्या खा लिया तुमने? बहू के दाल रखी थी। चलो अच्छी बात है, खाना भी चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल तुम फिट कह रहे हो। वो चले गए क्या जो रिश्तेदार आए थे? हाँ चलेगी। तो कौन भेजने कोई गया था कि पैदल गए यहाँ से? भैया की। अच्छा अच्छा, चलो भैया स्टेशन तक भेजा थे, बस स्टॉप से? बस से गए रेल से? बस से गए। अच्छे आदमी है वो। हाँ, हाँ, स्वभाव के अच्छे हैं। तो बहू को मैंने देखा कि वो बर्तन, हमारी बहू धो रही थी, तो उसके साथ वो बर्तन भी धुला रही थी। हाँ, अच्छे करतूतिन है, किसानी का भी काम करती है वो। सब करती है। हाँ, तो वो दोस्तों हमारे साड़ू का लड़का आया था, तो हमने देखा कि उसकी मिसेज मेहनती बहुत है। तो हम ये घरवाली से बात तालाब कर रहे थे,
और जैसे कि और वो गुटका उटका कुछ नहीं खाते। वो बहू खाती, लड़का खाता नहीं कोई, ये तो तू खाती है इसे, ये भैया ये खाती है इसलिए छिपाती है। लड़के को भी हम दे रहे थे तो वो बड़ी मुश्किल में खाता था। बहू कहाँ खाती थी, वैसे बोले बहू खाती थी। बहू खाती, लड़का खाते, सबको आजकल के जमाने में सबको नहीं, सब कोई खाता है, पर वो बहू तो बिल्कुल संस्कार वाली दिखती है। बड़ी हमारे पैर छुआ और बाकायदे हम जब जाने लगे जेट पैर छुआ और वो हमको देखने आए थे तो दोस्त अच्छे आदमी लगे। तो हम कहते हैं कि उनको, तुम्हारे मौसी के लड़के हैं तो उनके दुख सुख में तुम खड़े हुआ करो। हम कहते हैं कि जैसे हमारे 2 बेटे हैं, तीसरे वो भी हैं, सुन रही हो? हाँ सबको देखा गया है, उनको देखा के अपने को देखा, अपने तो बने बनाए हैं, अपने कहा जाते हैं। क्या हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनके ना तो जर्जात करवाएगी, बैनामा करवा देगी? बैनामा थोड़ी करवाना है भैया, ऐसे कह रहे उनको भी देखना है। सिर्फ मान पान होता है तो मान पान किया जाता है, समझे ना? कर दी 100 रुपये में। हाँ, वो मान नहीं, उनको हर बार पूछना होता है। बैल बुद्धि मत लगाया करो और टेटे पोपो न बोला करो। अगर हम देते लेते हैं तो टेटे पोपो न बोला करो, बैठे रहा करो चुप। हम भैया इसको डांटते भी रहते हैं, ये टेटे पोपो ज्यादा करती है। और जो काम किया हो तुम्हारे करो, ठीक है? नहीं बच्चे करते हैं ठीक है, और नहीं करते तो अपना मजदूर लगवा करो। ये मुझे पसंद नहीं है, टोटो पोपो वाला काम पसंद नहीं है। तुम्हें है तो अपना तुम करो, ठीक है? ठीक है। हाँ, और तुम्हें नहीं करना तो मेरे घर से अपना मायके चली जाओ, अपना वहीं खाना पीना। हाँ, मायके चली जाओ, बहुत जल्दी मायके चली जाओ, मायके में खवा देंगे। वहीं भी भैया बढ़िया आराम की जिंदगी जीना। हाँ। दोस्तों कह रहे हैं ना, आराम की जिंदगी जीना, क्योंकि आजकल औरतों को मायके में बहुत सुख मिलता है। हाँ, तो मायके चले जेब के टाइम से जेब का तो हम मायके जात रही बेकार बड़े आए। मैंने एक सर देखा, मायके में चाहे औरतों को गोबर डालना पड़े, हाँ, पर वहाँ की सराहना ऐसा क्यों सराहना हो करत है, तो वहाँ तो गोबर चाहे डालेगी पर यहाँ सराहना करेगी। हाँ, वहाँ पे इसको मैं देखा हूँ भैया, देखो मैं इसके सामने कह रहा हूँ, कभी कभी हम इसको लेवा के जाते हैं ना, तो ये जो है ना, जैसे कपड़े उपड़े खोल के रखेगी, अच्छे कपड़े पहन के जाएगी ना तो वहाँ खोल के रख देगी और तुरंत ये पता क्या करेगी, इसकी मम्मी रोटी वोटी बनाती होगी, भाभी बनाती होंगी ना, तो ये रोटी पानी में लग जाएगी। अब लग के उसका कारण बताता हूँ, अगर ये रोटी भी नहीं लगेगी तो वो देर करेंगे तो हम कह देंगे कि यार सही आदमी नहीं है, भूखे रख दिए, तो इसलिए ज़्यादा वो करती है ताकि इसकी सराहना हो। तो औरतें ऐसी करती है भैया, बुरा औरतें ना कहीं मान जाए। ऐसे तुम भी करती हो, नहीं करती? सबको करा था भाई। हाँ, तो तुम हमारे लिए है, जाके जल्दी जल्दी उनके साथ लगते ताकि खाना बन जाए। तो अकेले जाते हो तो जो वो पूछते भी नहीं होंगे, हमारे साथ में तेरी भी इज्जत बन जाती है, सबको बन जाती है। अब तू अकेले जाती है तो तुझे खिलाते पिलाते भी नहीं होंगे। सब खवाओ पे अपनी बहन बेटे को छोड़ दे, का खवाई ना का ये लड़ती है हमसे, करी बात कहने पे इंसान को बुरी लगती है। तो भैया दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोपहर की वार्तालाप थी, ये हमारी मिसेज है शकुंतला जी, और हम इसको चिढ़ा देते हैं तो ये चिढ़ जाती है, पर सच्ची बात भैया यही है कि भैया जब मायके औरतें जाती है ना तो मायके में चाहे गोबर डालना पड़े पर वहाँ की तारीफ जरूर करती है। तुमने कह रहे थे ससुराल के अपने गाँव के, हम तो मेरा गाँव है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, इसको खुश रखना पड़ेगा। तो आप लोग कहीं नाराज मत अपनी औरतों को कर देना, मिसेज को कर देना, तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, पर हमें मिलेगा खाना, क्योंकि हम अपने हाथ से भी बना लेते हैं। हम तुम्हारा नहीं कहते तुम बना, हम अपने हाथ से बना लेंगे, ठीक है ना? अरे हमने होटल में नौकरी किया भैया, होटल में नौकरी किया हमने, तो ये क्या जाने, शादी कल से हो गई तो ये पागल है। खवा दो ना, चलो कोई सभी को राधे रहने गुस्सा हो जाएगी तो फिर बाद में शाम को वाकई में खाना मिले। लक्ष्मी, हाँ? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो हम आज एक देखो दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि हम तालाब के अभी आपको वीडियो डालते हैं ना, तो हम आज फसीला लेके आए, तो फसीला की सब्जी बनाना। हाँ। क्या? हाँ, फसीला की सब्जी बनाना। कैसे होते फसीला, देखा? तो आ जाओ दोस्तों, हम दिखाते हैं कि हमारी बहू भी है। ये देखो, ये फसीला है, ये तालाब के फसीला होते हैं, और ये जो कमल घाटे की कड़ी बोलते हैं कहीं। तो देखो दोस्तों कितने अच्छे थे ये, कितना अच्छा है ये, देखो दोस्तों ये फसीला। तो ये इसकी आज सब्जी बनेगी, हम आपको सभी को इन्वाइट अभी से कर रहे हैं, और इसकी सब्जी जब हम खाएंगे ना आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये सब्जी है, और इसका रेट क्या, हमने क्या भाव लिया है, क्या भाव लिया है? 40 किलो। 40 किलो नहीं लिया भाई, देखो 80 रुपए किलो लिया। क्यों बहुआ? हाँ 80 किलो लिया। यहाँ पे होते भी है ना, ये होते भी हैं, पर आजकल कोई भी आदमी होता है ना भैया,
तो वो रेट ये देखता है शहर में क्या रेट चल रहा है, तो शहर के रेट के हिसाब तो हमारी बहू खड़ी है, तो हम ये बहू को पकड़ाएंगे, लो बेटा ले जाओगे। तो ये हमारी बहू है, ये बहू ले जाकर बढ़िया बनाना, फर्स्ट क्लास वीडियो बनेंगे, तो हम आपको इन्वाइट करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को देखना और ये भजीरे की रेसिपी को जो शेयर भी करना। इसे बनाते कैसे बनाते हैं गुड़िया से, तो ये लड़की बताइए कैसे बनाते हैं। ऐसे मतलब उबेल के बनाते और आगे आ जाओ कैमरामैन थोड़ा सा। हाँ, कैसे बनाते हैं? ऐसे मतलब भफा के बनाते हैं, जैसे बसीड़ा। इसे भफाने का मतलब है हमारे देहाती टूर के हिसाब से जो बुंदेलखंड में भाषा है, इसे उबालते हैं पहले। इसको काटेंगे टुकड़े करके छोटे छोटे, फिर इसको उबालेंगे और उबाल के जैसे सब्जी छोंकते हैं ना वैसे छोंक देंगे। और इसकी सब्जी बहुत प्यारी है। तो देखो हमारी बहू अभी धोना चालू कर दिया, देखो धोना चालू कर दिया और इस सब्जी की तैयारी करेगी। तो दोस्तों आप भी इनवाइट हैं, आप भी खाएं। जय बुंदेलखंड, जय भारत। जय बुंदेलखंड, जय भारत। तो भैया हम आप लोगों को सभी को एक बहुरूपिया नाच दिखाएंगे। वो बहुरूपिया नाच हमारे बुंदेलखंड में जब शादी समारोह होता है ना, तो मॉर्निंग में सुबह बारात वाले पक्ष की तरफ से ये लड़की वाले के दरवाजे पे नाचने जाते हैं और ये बहुरूपिया नाच बोलते हैं। और ये लड़की वाले क्या पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं ना, उनके यहाँ सभी जाते हैं और जिसकी अपन खुशी है तो इनको 100, 200, 50, 20, 10 रुपये भी देता है। तो ये अभी रीति रिवाज हमारे बुंदेलखंड में है। तो इसीलिए कहते हैं जय बुंदेलखंड, जय भारत। और शादी का सुबह एंजॉय भी लेते हैं। देखो शहरों में क्या होता है, शादी होने के बाद तुरंत बारात विदा हुई 3 बजे रात, 4 बजे रात में आदमी अपने घर को जाता है। पर हमारे यहाँ भी बुंदेलखंड में ऐसा है, शादी के टाइम मॉर्निंग में भी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम निकाल के ना बहुरूपिया नाच होता है और आदमी एंजॉय लेता है। तो जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, चलता हूँ शादी समारोह के घर की तरफ। देखो यहाँ बहुरूपिया नाच हो रहा है, जैसे कि हमने अब बताया था ये शादी वालों का घर है। तो आ गए हम शादी वालों को। प्यारा बुंदेलखंड। देखो बुंदेलखंड में हमारे ऐसे रीति रिवाज हैं और सारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, इसको बहुत लगन सुनते हैं। और ये कोई गलत जो ये गाना गाएंगे गलत नहीं होता है, राम पर निर्धारित होता है, कृष्ण पर निर्धारित होता है। और बड़े बूढ़े देखो कैसे एंजॉय लेते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम की बात है। तो जय बुंदेलखंड, जय भारत। तो आप भी लोगों अगर किसी को ऐसी खुशी हासिल करनी है तो आप जब हमारे बुंदेलखंड की शादी में आओगे ना तभी मिलेगी। तो ये जब आप ये खुशी हासिल करोगे तो हमारी बुंदेलखंड की शादियों में आपको शामिल होना पड़ेगा। तो भैया अब हर आदमी तो नहीं हो सकता, पर हम ये कहते हैं जो हमारे नज़दीकी हैं, आसपास हैं, झांसी क्षेत्र में हैं, ये झांसी क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड पड़ता है। तो सभी को भैया राधे राधे है, सभी को जय श्री कृष्ण है और ऐसे एंजॉय लेते रहें। और हम ये कहते हैं सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से, आप भी पुराने रीति रिवाज की शादी अगर करनी संभव है तो करते रहें। तो जय श्री राम, आपका विपिन साहू। दोस्तों हम बताते रहते हमारा जो है ना बुंदेलखंड
ग्राम जो है ना किसी शहर से कम नहीं है। तो देखो ये माता जी है ना झाड़ू मार रही हैं सुबह, और मॉर्निंग में प्रतिदिन यहाँ झाड़ू लगती है। और लोग बाग अपना अभी साइकिल चलाते हैं, इससे इनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और हम भी साइकिल चलाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं साइकिल नहीं चलाते। ये देखो किशोरी भाई जा रहे हैं हमारे मिलने वाले। अब ये देखो ये आ रहा है और वो गली गली वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा हमारा ये स्वच्छ गांव है, बहुत यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। आप देखो ये रोड देखोगे ना, यहाँ एक भी गंदगी आपको नहीं मिलेगी। ये हमारा मटौंद है, और यहाँ पे ना 5-10 सफाई कर्मी हरदम लगे रहते हैं। हर आदमी के दरवाजे में यहाँ पे जो है ना साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। शहरों में बेशक न रखा जाए, पर हमारे गांव में बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा है। और पेयजल टैंक की व्यवस्था भी हमारे यहाँ जो है ना, जो टाउन एरिया है ना, उससे करवाया जाता है, तो किसी को दिक्कत नहीं पड़ती। देख पा रहे हो ये पेयजल टैंक है भैया। तो यहाँ किसी की दिक्कत किसी को भी नहीं है, किसी चीज़ की भी नहीं है। तो हमारा हरा भरा बुंदेलखंड और ग्राम और हरा भरा शहर। हाय माय वेलकम। तो एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा भैया हम बता देते हैं कि आज हम अपने छोटी वाली बहन के यहाँ आए। पहले बड़ी के यहाँ गए थे, तो आज छोटी वाली के यहाँ गए। तो छोटी वाली के यहाँ गए भैया, तो रात में उनकी पीछे कतराई हुई होगी, तो भैया उन्होंने पूरी जिम्मेदारी हमको दिखा दिया। तो ये भैया जितना गेहूँ देख रहे हो ना, तो ये गेहूँ देखो इतना पड़ा है ये सारा। तो भैया ये 100 कुंटल है भैया, हम अपने पीठ में लाद लाद के और इनकी व्यवस्था बनाए हैं। और देखो खाना जब खिलाएंगे ना, तो रोटी गिन के खिलाते हैं। ऐसे हैं हमारे भांजे, दिल के कहते हैं बहुत अच्छे हैं, फिर दिल के अच्छे नहीं, जब खाना रोटी रखते हैं ना तो हाथ कांपते हैं भैया। तो देखो, और भगवान ने भैया माना बहुत है इनको, पर जी नहीं है भैया इनके। तो देखो भैया हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं हमारे यहाँ क्या होता है, बुरा मत मानना। हमारे बुंदेलखंड में मामा भांजे के रिश्ते में थोड़ा मजाक होती है, तो खिलाते पिलाते सब है। ऐसा नहीं दोस्तों, हमने ये रखा है, हम तो कहते हैं परमात्मा इनको और भी दे। तो इनके 100 कुंटल गेहूँ हुए है। तो अब इसमें क्या है, हमारे अधीन का है, कोई बात नहीं, मामा भांजे की बाटा थोड़ी है। तो देखो हंसने लगे, ये ज़्यादा हंसता है छिटुआ। देखो आ जाए इधर आ, इधर आ। हाँ, ये हंसता बहुत है। तो दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि सभी बहन बेटी ऐसे नसीब वाले को मिलती है। और भैया जिस समय हमने इनका रिश्ता किया था ना, तो हम जब रिश्ता करने आए थे तो हमारे परिवार वाले कह रहे थे यार कहाँ फंस रहे हो। तो कहते हैं बच्चे लड़के बच्ची किस्मत होती है, तो हमारी बेटी की किस्मत है। और अभी तो दोस्तों यही देख रहे हो, अभी यही देख रहे हो ना। तो दोस्तों और देखो, और जैसा कि मैं दिखाऊंगा आपको, वो गेहूँ नहीं है पूरा मिट्टी, ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा गेहूँ। और दोस्तों ये हमारे बुंदेलखंड का है। और देखो ये देखो, और ये भैया सब मैंने अपने पीठ में लाद लाद के रखा है। अब देखता हूँ मजदूरी भी लूँगा इनसे। भैया ऐसा है कि सभी भाई जब बहन बेटी का रिश्ता करें तो झिझके नहीं, आने वाले टाइम के लिए सोचा जाता है। तो मैं सभी अपने ओडी भाई से कहूँगा कि दिन एक जैसे नहीं होते। तो जब हम रिश्ता करने आए तो लोग बाग बोले यार कहाँ फंस रहे हो। तो ये नसीब का खेल होता है, इसको कहते हैं नसीब। दिखाओ ये नसीब, अभी और नसीब सामने दिखाओ बबुआ, ये होता है नसीब, ये नसीब है ये सब। तो हम तो कहते हैं भगवान इनको दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। और इनके जो बच्चे हैं ना, तो भैया ये जो मट्ठा भी बेचते हैं, जानते हो पैसा कैसे जुड़ता है, मट्ठा बेचते हो ना। हाँ, मट्ठा बेचे ना करो, कुत्ता बिल्ली को पिलाया करो, पुण्य होगा। द्वारे का हम धूल लग बेच रहे थे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देखो ये है, पेट निकल आया है। हम कहते हैं कुत्ता बिल्ली को खिलाओ, तो कुत्ता बिल्ली को नहीं खिलाएगा। और ये ब्लॉग हम डालेंगे, इस ब्लॉग को 11 बजे अपडेट करेंगे। तो आप सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना। धूल लग ये मजाक करने में ये तो पागल है, ये जो है ना थोड़ा दिमाग से पागल है। क्या के तरह का है ये देखो जितना गेहूँ हुआ है ना इनके, तो भैया मैंने पीठ में लाद के रखा है। मैं पता 6,500 रुपये लूँगा इनसे, बात हो गई है। तो 6,500 मत देना, आप तो ऐसे कर मिठाई की पार्टी दे चल। भैया जैसे कि गाइस हम फाइनली अपने सिस्टर के घर पहुंच गए। तो सिस्टर घर आके बाकायदे यहाँ पे भैया कोल्ड ड्रिंक खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल फुल मिली, और बहुत खुशी मिली
क्योंकि खुशी वहाँ मिलती है जब फ्री खाने को मिलता है। तो फ्री खाने को तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सिस्टर है और एक साथ हम छोटे छोटे रहे तो हमें लाड़ प्यार दिया है। अब तो बुजुर्ग हो गई हैं तो हम इनके यहाँ के ना, जैसे इनके आंगन में है तो इस समय हम आंगन पे खड़े हैं। ये आंगन है ना गुड़िया आपका, तो इनके आंगन पे खड़े हैं। तो इस समय हमने ये देखा इनके घर पे एक बाहर से एक लड़का आया। ये तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा है ना जी। ये पड़ोसी का बच्चा और हमारे जो भांजा है ना उसका एक बेटा था। तो भैया बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य देख के मैं बहुत खुशी हुआ और मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे में हुनर होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको, ये बच्चा एक इन्वर्टर लाए और एक इन्वर्टर के बाद एक कन्वर्टर होता होगा कोई, और इन्होंने बगैर माँ बाप के और इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन अपना फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया। तो दोस्तों ये लोग देखो अभी आपके सामने है। नाम मैं इनका आपको बताऊंगा नाम क्या है। आप तुम यार भैया नाम बता सकते हो अपना नाम क्या है? पंकज। और आहू साहू कुछ नहीं है? पंकज साहू। और आप भैया रायकवार हो? सचिन साहू की साहू परिवार से हैं। तो हमारी बिरादरी के भैया। पर देखो इनका जो कार्य है ना, ये कार्य आगे तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये कार्य रहे हैं ना, तो ये गांव के जो छोटे फैन वगैरह होते हैं, कुछ लोग इन्वर्टर छोटे छोटे 200 400 500 1000 के बनवाते हैं, ये लोग उसे बना करके तैयार करके देते हैं। देखो ये नया बैटरी है। ये नया बैटरी कितने का भी है? 700। ये 700 की बैटरी लाए और वो देखो इन्वर्टर तैयार करके ना ये 1000 रुपए का लोगों को बेचेंगे। इन्होंने बच्चों ने 1 से 1.5 घंटे में 300 रुपए का काम किया। तो दोस्तों बच्चे में कितना हुनर है, पढ़ते भी हैं। तो अब देखो ये अपने कार में लगे हैं ना, खड़े होके इनसे आपको आबरू करवा देता। तो ये खड़े होके आबरू कर सकते हो, अपना नाम हम बता सकते हो? इधर तुम करो, इधर को। हाँ बस ऐसे बस। तो आपका क्या नाम है? पंकज साहू। पंकज साहू। तो आप क्या सब ये कहना चाहोगे, ऐसे काम अगर कार्य करोगे तो तरक्की कर लोगे आगे? बिल्कुल। और पढ़ते भी हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 9 में। और आप भैया? 10 में पढ़ते। तो 10 के तो पेपर हुए भैया? नहीं अभी। अच्छा, 10 में एडमिशन इनका हुआ है। तो मतलब ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और गाइस मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों की अगर मेरी मदद होगी ना, मैं देहाती टूर वाला तो है ही हूँ, सबकी मदद करता रहता हूँ, तो मैं इनकी मदद भी करूँगा। अगर आपको छोटा सा कोई अपना धंधा करना हो, बिजनेस, आप मुझसे संपर्क करना, ठीक है ना? मैं आपकी मदद करूँगा। और आप छोटी दुकान डाल लेना और अपने स्कूल का भी काम टाइम से करो। तो सभी भाइयों को कहो जय सीताराम। जय सीताराम भैया।